ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। बाबा नगरी देवघर में शिव बारात को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। साथ ही शिव बारात का रूट निर्धारित कर दिया गया है, जिसका बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विरोध किया है और इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा है। एक रिपोर्ट और इससे जुड़ी जानकारी बाद में सहयोगी अमरनाथ के साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट। धारा 144 लागू करने के आदेश का विरोध, आमने सामने प्रशासन और बीजेपी सांसद। बाबा की नगरी में शिव बारात पर संग्राम छिड़ गया है। देवघर में महाशिवरात्रि के दिन कुछ इलाकों में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है, जिस पर बवाल मचा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूरे मामले को लेकर देवघर जिला प्रशासन पर सवाल उठाए। शिव बारात यहाँ हजारों वर्ष से निकलती रही है और यदि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगा तो क्या मक्का, मदीना और वेटिकन में निकलेगा? ये आप उसकी मानसिकता समझ सकते हैं कि शिव के नगरी में शिव का बारात निकलने के लिए कभी 144, कभी नोटिफिकेशन, कभी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। आज तक मैंने देखा कि यहाँ के जिलाधिकारी, एसपी और डीसी वो यात्रिक होटल में जो है पुष्प वर्षा करते रहे। वो शिव बारात में कभी रूट लाइनिंग को भी देखने के लिए नहीं गए, कभी उन्होंने इसका टेंशन नहीं लिया। और ये जिनको लगता है कि हम चला रहे हैं और मेरे कारण ये सुलभ हो जाता है, वो गलतफहमी के शिकार हैं। ये भगवान शिव ये पूजा करवाते हैं, भगवान शिव की श्रद्धा से लोग आते हैं और भगवान शिव की श्रद्धा से सारी चीजें बिना किसी चीज के निपट जाती हैं। भगवान शिव ही यहाँ सब कुछ करते हैं। जिनको यह अहंकार है कि मैं प्रशासन में लाठी चला के, डंडा चला के, मजिस्ट्रेट बना के, बैरिकेटिंग करके मैं पूजा करवाता हूँ, वो सभी गलतफहमी के शिकार हैं और सबकी गलतफहमी टूट जाएगी। देवघर में शिव बारात पर आमने सामने प्रशासन और बीजेपी सांसद। शिव बारात को लेकर रूट निर्धारित करने और धारा 144 लगाने का विरोध। शिव बारात में वन्य जीवों के लिए भी गाइडलाइन जारी करने का विरोध। जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ निशिकांत ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका। निशिकांत की याचिका पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। निशिकांत दुबे का कहना है कि शिव बारात के लिए एक समिति बनी है जो सालों से शिव बारात के रूट का निर्धारण करती है, लेकिन इस बार प्रशासन ने मनमाने ढंग से शिव बारात के रूट को बदल दिया है। प्रशासन ने जिस मार्ग से शिव बारात निकालने की इजाजत दी, वो रास्ता काफी संकरा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि शिव की नगरी में शिव बारात नहीं निकलेगी तो फिर क्या मक्का, मदीना या वेटिकन में निकलेगी? बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। ये पंचसूल सीधा आपको पीछे दिखाई दे रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये पतन का जो है रास्ता हेमंत सोरेन का, और जो भी उसके अधिकारी उसको साथ दे रहे हैं, उन सबों को बर्बाद होने का रास्ता यही शिव बारात। एक और शिव बारात को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है तो दूसरी ओर शिव बारात की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बाबा नगरी को सजाया संवारा जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से पंचशूल उतारकर पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद फिर से उसे मंदिर में विराजमान किया गया। दूसरी ओर शिव के बारात में शामिल होने वाले कलाकारों में भी जबरदस्त उत्साह है। हम लोग को मौका मिला है शिव बारात में शामिल होने के लिए। खास ये बात है कि अर्धनारेश्वर का मतलब पात्र मिला है मुझे और मैं वो पात्र निभाने जा रही हूँ। तो मैं पूरे देवघर वासी से और हमारे जितने मेला समिति वाले हैं सबसे मैं सबको बहुत बहुत बधाई। 5 चुड़ैल रहेगी, 5 चुड़ैल जो है रास्ते में डांस करते हुए, सेल्फी खींचते हुए वो अपना बारात में शामिल हो। मानव दैत्य एक हाथ में मिसाइल और AK-47 लेके बम का माला पहनेगा और लाशों के ढेर पर बैठा रहेगा, जो मानव के रूप में दैत्य को दिखा रहे हैं। इस तरह से इसकी तैयारी चल रही है वो अद्भुत है और मुझे लगता है कि भारत में इससे बढ़िया शिव बारात या शिव की झांकी जो है शायद नहीं। इस बार शिव बारात का जो थीम है वो G20 है और G20 का जो है पूरा लोगो और पूरी व्यवस्था यहाँ के कलाकारों ने जो की, हम उनके प्रति जो है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस मौके पर भगवान शिव की भव्य बारात निकलेगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। लेकिन बाबा की नगरी में शिव बारात को लेकर प्रशासन के गाइडलाइन पर विवाद खड़ा हो गया है। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। तो तैयारियां पूरी है, लेकिन तकरार अभी भी बरकरार है और तकरार का खात्मा तब होगा जब हाईकोर्ट से इस पर कुछ बात आ जाए, कोई फैसला आ जाए। फिलहाल रुक कर लेते हमारे सहयोगी अमरनाथ का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। अमरनाथ, देखिए अब तो इंतजार उस बात का है कि
हाईकोर्ट से क्या फैसला आता, क्या निर्देश आता, लेकिन अगर फैसला नहीं आता है तो जाहिर सी बात है फिलहाल जो जिला प्रशासन की ओर से जो तय किया गया वही सब कुछ होगा। तो क्या उतनी तैयारी हो गई है या फिर उसको लेकर भी अभी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी फंस रख सकती हैं? देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं कि कल हाईकोर्ट में इस केस का डिसीजन होना है और मेरे साथ अभी शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा हैं। पहले तो हम इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर ये प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ जो तकरार की जो स्थिति बनी, ये क्यों बनी? देखिए अमरनाथ पाठक जी, आपसे मेरा लेकर के बहुत ही पुराना संबंध रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिला प्रशासन का ये तुगलकी फरमान कोई भी शिव भक्त मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के दिन में जो रूट लाइन उन्होंने डिसाइड करके दिया है वो सरासर गलत दिया है। इस चीज का मैंने विरोध वहां पर भी किया था। आज मैं फिर जाकर डंके के चोट पर मैं विरोध कर रहा हूं कि जो हम लोग ने रूट लाइन दिया था उसमें जाकर क्या आज के दिन जिला प्रशासन जाकर के भगभग में नहीं होगा उस रूट लाइन में उसका जवाब दे लेगा जिला प्रशासन? नहीं, अभी जो वर्तमान में जो जिला प्रशासन के द्वारा जो रूट दिया गया है उसमें कहाँ आपको अड़चन है? अड़चन देखिए, 3 साल से कोरोना के चलते शिव बारात नहीं निकल रही थी और अभी जो शिव बारात निकल रही है, आपको क्या लगता है पहले जाकर के 7 लाख तक का भीड़ होता था, इस बार 10 लाख तक का भीड़ होगा? क्या जिला प्रशासन उसका जवाब दे लेंगे? मैंने जब जाकर के शिवरात्रि महोत्सव समिति की मीटिंग में जब मैंने इस चीज को पूछा जाकर के तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट करने का जगह नहीं है। ऐसा तो नहीं है। ये बताइए ना, जो अभी जो रूट जो दिया गया है, आप जो रूट आप लोगों ने जो जिला प्रशासन को दिया वो रूट कैसा था? वो रूट सबसे लाजवाब और बेहतरीन था। इसमें क्या होता कि देखिए, देवघर में हर एक शिव भक्त और पूरे हिंदुस्तान से सब जगह से शिव भक्त आते हैं। देवघर वासी भी चाहते हैं कि वो मिले, लाइव जाकर के झांकी देखें। तो जब भी बाजला चौक जाकर के था तो उसको संघ मोड़ किया गया था। हम लोग तो मुश्किल से 1.5 से 2 किलोमीटर का एक्सटेंशन किया था। इसमें क्या होता कि जब भी सत्संग साइड से लेके जितना भिरकीबाद हो, कुरियासा हो, इस साइड के लोग जाकर के वहां एडजस्ट हो जाते। ओवर ब्रिज जाकर एक और दिक्कत जाकर के पहले था कि पहले वहां पर फ्लाईओवर नहीं थी, आज फ्लाईओवर बन चुकी है, जिसको लेकर के बन चुकी है। उनसे मेरा एक लेकर के अम्बेडकर चौक से लेकर के उसके बाद आप इधर है, वहां तो बाबा नॉमिक्स चलता है और जिला प्रशासन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है और यही वजह है कि श्रावणी मेले में जिला प्रशासन बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखता है। तो ऐसे में क्यों ऐसा लग रहा है शिव बारात समिति को कि ये तुगलकी फरमान हो सकता है कुछ इंटेल जिला प्रशासन के पास हो? ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि जिला प्रशासन तो खुद बाबा में विश्वास रखता है और बाबा से जुड़ी बहुत सारी चीजों की व्यवस्था करता है। उसी रूट पर बारात निकालना, वैसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, वो स्थिति में भगदड़ होने की संभावना बनेगी। ये मैंने जिला प्रशासन को जानकारी दे दिया है और 144 और 45 अपने घर में रखें। 888 भी जाकर के शिव भक्त नहीं मारेंगे। पंकज, आपने देखा किस प्रकार का जोश है और शिव भक्त चाहते हैं कि अब की बार की पूरे जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि शिव बारात में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं आए। जी, एक सबसे मेरा बफर जोन था। बिल्कुल अमरनाथ, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है कुछ जिला प्रशासन की मजबूरियां होंगी ना, कुछ आधार तो होगा। जिला प्रशासन तो ऐसा क्यों चाहेगा कि मतलब जो शिव बारात ना निकले? ऐसा क्यों लग रहा होगा? हेलो, देखिए पंकज, मैं आपको बताऊं कि शिव बारात निकलने की ये ही प्रयासरत है। अब की बार देखिए, 3 साल से कोरोना के कारण शिव बारात का आयोजन नहीं हो सका और की बार शिव बारात का आयोजन हो रहा है। और ऐसे में अब अभी जो प्रशासन के द्वारा जो रास्ता दिया गया है, ये जो रास्ता अभी जो तय किया गया है, अगर 3 साल पहले की अगर हम बात कर लें तो उससे भी छोटा रास्ता है। तो एक तो लेकर के शिव बारात की समिति की जो लोग हैं उनका भी विरोध है कि उससे पहले छोटा ही कर दिया। अगर आपने पिछले 3 साल पहले वाला भी रास्ता दिया रहता तो उस पर भी कुछ बातें हो सकती थी। लेकिन देखिए पंकज, ये बताइए, कल हाईकोर्ट का आदेश आना है। हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद शिव बारात को लेकर किस प्रकार की तैयारी की गई है अभी तक? देखिए, शिव बारात को लेकर के हमने अपना जो रूट चार्ट दिया था, उस रूट चार्ट के हिसाब से हम लोगों ने टोटल तैयारी करके हम लोग बैठे हुए हैं। और आपको एक चीज बताते हैं, उसमें क्या होता है, जितनी हम लोग की महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो लोग टोटल अपने घर से बैठ करके सब कुछ देख सकती हैं। आज शहर बड़ा हो रहा है,
आज शहर में एयरपोर्ट आ चुका है, एम्स आ चुका है, बहुत कुछ आ चुका है। ये कहने के लिए शहर बड़ा हो चुका है। क्या इसके पहले शिव बारात का रूट चेंज नहीं हुआ था क्या? जिला प्रशासन इसका जवाब दे मुझे। तो अमरनाथ से मेरा सवाल अमरनाथ जी ये रहेगा कि आखिर जिला प्रशासन को भी तो पता है कि यहाँ पर बाबा की क्या महिमा है। खुद श्रावणी मेले में बढ़ चढ़ कर व्यवस्थाएं देखता है जिला प्रशासन, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बेवजह का जिला प्रशासन ऐसा कर रहा होगा? हो सकता है कुछ इंटेल उनके पास हो, कुछ इनपुट्स उनके पास हो, या हो सकता है व्यवस्थाएं सीमित उनके पास हो। देखिए ये बताइए कि जिला प्रशासन को ये सारी चीजें पता है कि 3 साल के बाद आयोजन हुआ है, इसके बाद आखिर जिला प्रशासन को कुछ इनपुट मिला होगा, या आखिर जिला प्रशासन इसको छोटा करने पर तुला है? आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज का प्रबल विरोधी हूँ। शिवरात्रि महोत्सव समिति, शिवरात्रि महोत्सव समिति के साथ एक स्पेशल बैठक होनी थी। उस बैठक में बहुत और अन्य लोग भी आए, और उसके बाद एक तरफ से हम लोग को तुगलकी फरमान सुनाया गया। इस चीज का मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर विरोध करता हूँ। आज शिव बारात देवघर का है, सब शिव भक्त हैं। 18 तारीख तक सब सिर्फ शिव भक्त हैं। उस दिन तक कोई भी राजनीति कोई कार्यकर्ता नहीं है। जब एक रूट चार्ट जो बनाया गया था, जिसमें कि आसानी से जो समय आप देखिएगा कि ये रहा शिवरात्रि महोत्सव, शिव बारात का मुंह, और ये रहा पूछ, दोनों एक जगह जाकर के रुक जाता है। एक ही जगह पर 2 बार जाकर के शिव बारात जा रही है। ऐसा 4 जगह है। मैं आपको जाकर के मोबाइल में जाकर बोलिएगा तो मैं आपको चिन्हित करके दिखा दूंगा। लेकिन क्या देवघर वासी ये नहीं चाहते हैं कि मेरे तरफ से जाए, मेरी भी माँ बहनें जाकर के देखें, मेरे भी जाकर के छोटे भाई देखें, मेरे भी गार्जियन देखें, जो उस भीड़ में गैदरिंग में डर के मारे नहीं जाते हैं कि हो सकता है भगदड़ की स्थिति हो जाएगी। इस चीज को लेकर के हम लोग ने ये रूट फाइनल किया था। ये बताइए, आपके साथ जो बैठक हुई थी जिला प्रशासन की, उसमें आपके साथ जिला प्रशासन के साथ जो मेरे साथ जो बैठक हुई थी वो संतोषजनक नहीं थी। वो मैं उसका प्रबल विरोधी हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि महोत्सव समिति के सदस्यों के साथ होना था, न कि दूसरे लोगों के साथ में। यानी कि उस बैठक में दूसरे लोग थे और आप लोगों की बात नहीं सुनी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी गई। पंकज, देखिए ये बात है कि जो अब की बार जो जिला प्रशासन की ओर से रूट दिया गया है, उसमें शिव बारात जो है एक ही स्थल पर 2 से 3 बार पहुंच रही है। चार ऐसा जगह है जहाँ की जाकर के एक बार में पहुंच रही है। अब ऐसी स्थिति में बारात समिति है, जो शिवरात्रि महोत्सव समिति है, उसका सवाल यह है कि यह आखिर कैसा रास्ता है, कैसा रूट चार्ट तय कर दिया गया कि एक ही रास्ते में 4 बार फिर से लोग जाएं। तो ये कुल मिलाकर के तो ये स्थिति एक अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर उसका प्रचार प्रसार होता है कि बाहर से भी लोग देखने के लिए आए, क्योंकि कई पूरे दुनिया में हमने देखा है कि जब कोई फेस्टिवल इस तरह का होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है, तो उसकी ख्याति दूर दूर तक जाती है और लोग खींचे चले आते हैं, और ये उससे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलता है, एक आशा का केंद्र वो बनते जाता है, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक फेस्टिवल का रूप भी ले लेता है। तो जाहिर सी बात है, मिल बैठकर इन चीजों को दुरुस्त कर लेना चाहिए था, शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। लेकिन अब इंतजार तो खैर हाईकोर्ट के फैसले का रहेगा, लेकिन उसके बावजूद शिव भक्त जो है वो जाहिर सी बात है बारात भी निकालेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो निर्धारित किया उसी के अनुसार ही फिर करना पड़ जाएगा। लेकिन शिव भक्ति जो है वो कम नहीं होगी। शिव भक्तों की जो भक्ति है, जो आस्था है, वो तो एक लोटा जल में भी पूरी हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप अमरनाथ, जानकारी आपने दी। यानी कि कुल मिलाकर इंतजार अभी हमें करना पड़ेगा हाईकोर्ट के उस फैसले का, और उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या होता है। उस फैसले के बाद से देवघर में क्या जिला प्रशासन के निर्धारित रूट के हिसाब से होता है, या फिर जिला प्रशासन के उस फैसले का विरोध किया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।